So now students, let's try to understand a very important concept, that is domain knowledge. पहले ये समझिए कि मैं डोमेन किस चीज को बोल रहा हूँ. जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं बेसिकली, या जो भी आपकी डेवलपमेंट टीम है, दे आर बेसिकली द टेक गाइज, यानी वो टेक्नोलॉजी के फ्रीक है. दे लव टू टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट ट्रेंड, लेटेस्ट इक्विपमेंट एंड सो ऑन. लेकिन बहुत जो कॉमन चीज है वो ये है कि डेवलपर्स ने एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करना है जो नॉन टेक है. यानी डेवलपर हो सकता है एट टाइम किसी बैंकिंग एप्लीकेशन पे काम कर रहा हो, किसी कंस्ट्रक्शन की एप्लीकेशन पे काम कर रहा हो, किसी सेल परचेज की एप्लीकेशन पे काम कर रहा हो, जो एक्चुअली टेक वर्ल्ड से कोई ताल्लुक नहीं है. सो इसका मतलब ये हुआ कि जो डेवलपर्स हैं, दे आर नॉट ट्रेन्ड फॉर एनी स्पेसिफिक डोमेन. मीन ऐसा नहीं है कि मैंने एक डेवलपर हायर किया जो ये कहे मैं सिर्फ बैंकिंग की एप्लीकेशन ही बना सकता हूं, या एक मैंने डेवलपर हायर किया वो ये क्लेम करे कि मैं सिर्फ सेल परचेज की या अकाउंटिंग की एप्लीकेशन ही बना सकता हूं. ऐसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती. दिस इज एग्जैक्टली वेयर डोमेन स्पेशलिस्ट कम इन. होता यह है कि जब भी फॉर एग्जांपल आपने बैंकिंग की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल आपकी, या कोई भी स्पेसिफिक डोमेन की आपका प्रोजेक्ट आ गया, तो यू हायर द डोमेन स्पेशलिस्ट. उसकी बड़ी एक कोर रीजन है, जो प्रोजेक्ट की डोमेन होती है उसके अंदर स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, उनकी स्पेसिफिक एक्रोनियम्स होते हैं, जिनके मीनिंग डोमेन स्पेशलिस्ट को ही पता है. इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो टेक टीम अगर समझना भी चाहे ना, तो इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. रीजन ये बिल्कुल वैसी है कि हम किसी नॉन टेक बंदे से ये कहें कि टेक्नोलॉजी एक दिन में समझ लो. दिस इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली. जिस बंदे ने फॉर एग्जांपल एजुकेशन, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस में उसने 4 साल पढ़ा कंप्यूटर साइंस, उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते एक ऐसे बंदे से जिसने कंप्यूटर साइंस एक दिन पढ़ी है. तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप डेवलपर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो एक दिन में बैंकिंग की सारी टर्मिनोलॉजीज, सारे प्रोसेसेस को समझ दे. जब मैं प्रोसेसेस की बात कर रहा हूं या टर्मिनोलॉजीज की बात कर रहा हूं ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि एक लॉगिन है, या मैंने एक पोस्ट को लाइक करना है, या मैंने ट्वीट कर देना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा. मैं उस डोमेन की स्पेसिफिक वर्ड्स की, स्पेसिफिक फीचर्स की बात कर रहा हूं, जो सिर्फ उस डोमेन के स्पेशलिस्ट को ही पता है. यानी किसी ऐसे बंदे को पता है जो उस डोमेन का पार्ट रहा है खासे अरसे तक. उसको हायर करते हैं, उसको अटैच करते हैं विद द डेवलपर या विद बिजनेस एनालिस्ट या विद द प्रोजेक्ट मैनेजर, जो एक्चुअली हेल्प आउट करता है उस डोमेन को, समझाता है बिजनेस एनालिस्ट को या प्रोजेक्ट मैनेजर को, और प्रोजेक्ट मैनेजर उस डोमेन स्पेशलिस्ट की मदद से एसआरएस को लिखता है ताकि डेवलपर को समझा सके. अगर एक चीज बिजनेस एनालिस्ट या प्रोजेक्ट मैनेजर को ही समझ नहीं आ रही, तो वो डेवलपर को समझाएगा कैसे? तो अब नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डोमेन कितनी क्रिटिकल चीज है. सो अमूमन ये होता है कि जब भी किसी एक स्पेसिफिक डोमेन का प्रोजेक्ट आता है, तो कंपनीज अमूमन कोई डोमेन स्पेशलिस्ट हायर कर लेती है फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड. और अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी आई मीन इफ दे आर प्लानिंग फॉर सम लॉन्ग टाइम, यानी एक लंबी ड्यूरेशन के लिए एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो दे हायर देम परमानेंटली. क्योंकि जो डोमेन स्पेशलिस्ट होते हैं, you need them, you need them at every step. क्योंकि बिजनेस एनालिस्ट भी डोमेन का बंदा नहीं है. अगर कोई फॉर एग्जांपल मेडिकल डोमेन का प्रोजेक्ट आ गया, तो यू नीड अ डॉक्टर एक्चुअली. तो डॉक्टर ने जो 6 साल में चीज पढ़ी है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो प्रोजेक्ट मैनेजर को एक दिन में समझ आ जाएगी. सो दिस इन दैट वे द डोमेन नॉलेज इज वेरी क्रिटिकल, क्योंकि एक ही वर्ड के मल्टीपल मतलब होते हैं डिफरेंट डोमेन में. सो ओनली डोमेन स्पेशलिस्ट विल बी एबल टू ट्रांसलेट दैट फॉर यू. बहुत कम होता है कि आपको बुक पढ़ के समझ आ जाए कि एक्चुअली व्हाट इज अ पर्टिकुलर मीनिंग ऑफ अ वर्ड इन अ स्पेसिफिक डोमेन.